जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी को आप सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस एकादशी को दक्षिणी भारत के कुछ प्रांतों में वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो व्रत आप 10 तारीख को कर रहे हैं, 10 जनवरी 2025 को, उसका पारण कब करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण सही प्रकार से किया जाना अति आवश्यक होता है। तो पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, पारण में क्या मंत्र आपको प्रयोग लाना है जब आप पारण करेंगे, तो क्या आहार आपको ग्रहण करना चाहिए, भगवान का भोग क्या होना चाहिए, पुत्रदा एकादशी पर पुत्र की प्राप्ति के लिए विशेष क्या भोग आप लगा सकते हैं भगवान श्री हरि को, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही क्योंकि एकादशी के दिन भद्रा है, एकादशी का व्रत भद्रा में हुआ है, तो क्या पारण पर उसका किसी प्रकार का प्रभाव रहने वाला है या पारण में भी कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या, ये संपूर्ण जानकारी पारण से संबंधित नियमों के अनुसार आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत से लोग निर्जल व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत निर्जल भी किया जाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, जिसका जैसा शरीर अलाव करता है, उसके अनुसार व्रत किया जाता है। आप इतना कठिन व्रत कर रहे हैं, एक प्रकार की साधना है, तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए पारण का सही रूप से किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर पारण की संपूर्ण विधि नियम अनुसार आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते हैं, जिससे कि सभी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें, अपने मनवांछित फल प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, व्रत बहुत लोग करते हैं, परंतु उनके कष्ट कभी कम नहीं होते हैं। बहुत लोग हैं वो व्रत करने के बाद भी दुखी रहते हैं। कारण हो सकता है कि उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो रही हो, क्योंकि नियमों की जानकारी सभी को तो नहीं होती है। और नियम के बाद भी ये है हमारे धर्म में कि भगवान से क्षमा याचना की जाए तो सब माफ़ होता है। भगवान क्षमा करते हैं जाने अनजाने की गलतियों को, परंतु जब हमें ज्ञात होगा हमसे कोई गलती हुई है, कोई नियम टूटा है, तभी ना। इसीलिए नियमों का ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है प्रत्येक एकादशी के सही प्रकार से नियम आपको बताए जाएं और पारण की विधि आपको बताई जाए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आज आपने एकादशी का व्रत किया है, पूजन आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा 10 तारीख की दोपहर तक, तब तक आप पूजन कर चुके होंगे। पंचोपचार पूजन विधि हमने आपको बताई थी, आशा करते हैं उसके अनुसार आपने पूजन किया होगा। पूजन करने के बाद कथा श्रवण की होगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना होता है। भगवान को आज हम फल आहार का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए, अपने दैनिक कार्यों को कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में कोई काम नहीं करना है। जो भी आपके कार्य हैं, जो गृहिणी हैं वो घर के कार्य करें, जो कार्यालय जाते हैं वो अपने रोजगार के कार्य करें। बस ध्यान रखें कि किसी प्रकार का नियम ना टूटे, अर्थात किसी पे क्रोध ना करें, इससे आपका पुण्य क्षीण होता है। किसी के साथ वैर भाव ना रखें, किसी से दुश्मनी ना निकालें, किसी का अहित ना करें। आज के दिन जब आप अहित करते हैं ना, तो आप ही के पुण्य क्षीण होते हैं। आज आपने व्रत किया है, आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं, परंतु यदि आप इस प्रकार का कोई भी नियम तोड़ते हैं, तो आपके द्वारा किया जाने वाला जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। क्योंकि जिस दिन आपके घर में भगवान श्री हरि विराजमान हैं, उनको आपने पूजन किया है, तो उस दिन आपको घर में भी बड़ा ही प्रेम भाव का माहौल रखना है। किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश आदि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शांत वातावरण में ही माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसीलिए ग्रह कलेश ना हो,
रोजगार का जो स्थान है वहाँ पर किसी प्रकार का कलह कलेश ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना आपको इम्पैक्ट डाले, इसका आप ध्यान रखिएगा। अपशब्दों का प्रयोग किसी के भी प्रति आपको नहीं करना है। आज के दिन सात्विकता आपको दिखानी है। देखिए, व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। एकादशी का व्रत एक प्रकार की साधना है। साधना बहुत कठिन होती है, तभी तो आपको इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। आपने देखा है कि एक एकादशी का व्रत आपके कई जन्मों के पापों को धो देता है। बड़े बड़े पापी केवल अनजाने में एक दिन व्रत कर लेते हैं और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पुण्य प्रभाव अधिक है। अब इसमें बहुत से लोग, हमारे जो श्रोता हैं, वो ये भी कहते हैं कि पंडित जी फिर तो कोई भी पाप करेगा फिर एकादशी का व्रत कर लेगा, धुल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अनजाने में किए गए पाप ही धुलते हैं। आप प्लानिंग के साथ करेंगे कि मैं ये पाप कर लेता हूँ, एकादशी का व्रत करने से तो धुल ही जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, उससे कई गुना अधिक पाप लगता है। एक प्रकार से ये तो प्रभु के साथ छल हो गया ना, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ छल करेंगे। क्या आपको लगता है ईश्वर आपको क्षमा करेंगे? इसीलिए ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि एक एकादशी से सब धुल जाता है तो हम पाप करेंगे। ये जो सुनेगा वो पहले पाप करेगा फिर एकादशी करेगा, ऐसा नहीं है। अनजाने में हुई गलती का ही आपको क्षमा याचन होता है और आपको क्षमा प्राप्ति होती है। बाकी गलतियों के लिए नहीं, जानबूझ के किए गए पापों को आपको भुगतना ही होता है। शालीनता के साथ दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। ब्रह्मचर्य के नियम का आपको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य बड़ा नियम है, ये एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है, अर्थात दशमी तिथि से रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य रखना है। जब तक आप व्रत का पारण नहीं कर देते तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माताएं बहनें ध्यान रखें, आपने आज बाल नहीं धोए होंगे, सर नहीं धोया होगा, एक दिन पहले ही धो लिया करें अगर कभी ऐसा होता है तो। और अगर किसी माता बहन से गलती हो गई है, क्षमा, उसके लिए आपको हम पुष्पांजलि करेंगे, उसमें आप क्षमा याचना कीजिएगा। उसकी विधि भी आपको बताएंगे। बहुत से हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने 9 तारीख को ही व्रत कर लिया है। अब जिन्होंने 9 को कर लिया है वो कोई बात नहीं, परंतु आगे से ध्यान रखिएगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है, उत्तम व्रत है, वो तो 10 तारीख को ही था। कल तो एकादशी आई ही दोपहर को 12 बजे के बाद थी। सूर्य के मुख से छोड़िए, सुबह तो एकादशी है ही नहीं कल ना, इसीलिए आपको कल नहीं करना चाहिए था, पर अब हो गया है तो कोई नहीं। आगे से ध्यान रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसका ना बेल आइकन का एक निशान होता है, एक घंटे का निशान होता है, उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सभी जो हमारे वीडियोस हैं ना उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और विशेष रूप से देख लिया करें एकादशी से पहले देवभूमि चैनल को क्लिक करके, आपको बहुत वीडियो मिलेंगे क्योंकि हम एकादशी पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत, सबसे ज़्यादा दर्शक हमारे एकादशी से संबंधित ही हैं, तो हम विशेष ध्यान देते हैं कि एकादशी का किसी भी प्रकार का नियम जानकारी छूटे ना। अब बात करते हैं पूजन विधि की। पारण वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, अर्थात 11 जनवरी को सूर्योदय से पहले आपने उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल दें, क्योंकि खरमास चल रहा है, बहुत ही उत्तम समय है। आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें, आसन लगा के बैठ जाएं। आपने पूजन किया है उसी स्थान पर उत्तम है, नहीं है तो हम विधि बताते हैं। 1 लोटे में शुद्ध जल भरिएगा, लोटा पीतल या तांबे का हो तो अति उत्तम रहेगा। लोटे में जल भरिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिएगा। एक प्लेट में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक घी का दिया, एक धूप और कपूर अलग से आरती करने के लिए, साथ में भोग के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, फल आपके पास है तो वह रखिएगा। और बाद में जो हम भोग लगाएंगे ना, वो आपके घर में जो आपने आहार बनाया है उसका लगाएंगे। ये सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर आपके पास होगी या प्रतिमा आपके पास होगी तो उसको स्थापित करते हैं। आपने चौकी पे पूजा करनी है उनको, भगवान को बिठा के, तो चौकी लगाइए। अगर चौकी आप पटरा आदि नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। विधि बताते हैं, जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान पर पहले जल से छींटे दीजिए। लोटे में जो जल है जिसमें गंगा जल मिलाया है उससे छींटे दीजिए। अब वहाँ पर पुष्प बिखरा दीजिए। पुष्प किस लिए? क्योंकि भगवान को हम ऐसे ही नहीं स्थापित कर देंगे। पुष्प हम भगवान को एक प्रकार का आसन दे रहे हैं। पहले आपने स्थान को भगवान के उपयुक्त बनाया, शुद्धिकरण किया,
उसके बाद अब आप पुष्प के रूप में भगवान को आसन दे रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो, और उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की तस्वीर वहाँ पर रख दीजिए। अब आपको पूजन के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होता है, उपयुक्त बनाना होता है। तो एक चम्मच लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, जलाचमनी करेंगे 3 बार। ओम केशवाय नमः पी जाइए, फिर जल लीजिए सीधे हाथ पे ओम माधवाय नमः पी जाइए, फिर जल लीजिए अपने सीधे हाथ पे ओम नारायणाय नमो नमः पी जाइए। हस्तो प्रक्षालनम, चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। कभी अगर आपने घर में पूजा कराई होगी तो आपको ज्ञात होगा कि जब भी पूजन आरंभ करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले यही कराते हैं। हम जब भी जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये नियम है, पहले जो पूजा करने वाला यजमान है उसको पूजा के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, फिर भगवान की पूजा आरंभ की जाती है। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। भगवान को गंगा जल युक्त जल से 3 बार छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिएगा या कुशा आती है ना, कुशा डाल लीजिएगा, उससे भगवान को 3 बार छींटे दीजिएगा। ये हम पाद्य अर्घ आचमनी भगवान को करा रहे हैं। अब भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। कोई मंत्र ना आता हो कोई बात नहीं, केवल बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धूप दिखाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। घी का दिया जो आपने लिया है ना, उसको एक स्थान पर रखिए। जब दिया रखेंगे तो उसके नीचे आपने अवश्य ही या तो चावल रखने हैं या कोई फूल रखना है आसन के रूप में। दीपक कभी भी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, सीधा नहीं रखा जाता है, तो वह रखिएगा और दीपक जलाइएगा, दीप दिखाइएगा। ये हमारे साक्षी देव हैं आज की पूजा के, इनको यहाँ से हिलाना नहीं है आरती के लिए, इसीलिए हमने कहा है कि कपूर अलग से रखिएगा, उससे आरती करेंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है पीले रंग की तो वह अर्पित कीजिए। आपके पास कोई फल है तो फल चढ़ा सकते हैं, कुछ ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जलाचमनी कराइए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। इस प्रकार से ये पूजन यहाँ पर हो जाता है। पूजन करने के बाद अब आपको पारण का भोग भगवान को लगाना है। भोग में आपने जो भी कुछ बनाया है वो लगाइए। वैसे एकादशी पर पीले चावल बनाने का विधान है, ये किसी भी एकादशी पर आप बना सकते हैं। जिस एकादशी का आपको ज्ञात ना हो भोजन क्या भोग लगाना है तो उस पर आप पीले चावल बनाइए। आज अगर हम बात करें कि इच्छा पूर्ति के लिए या आज विशेष है पुत्रदा एकादशी, तो भोग क्या लगाना चाहिए? पुत्रदा एकादशी का विशेष भोग है केसर युक्त खीर बनाइए, केसर उसमें मिलाइए और उसका भोग लगाइए। फल का भोग भी लगा सकते हैं अगर कुछ ना हो तो, और अगर ये सब ना हो तो जो आपने सात्विक भोजन अपने घर में बनाया होगा ना, आप उसका भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। तो आप थाली सजाइए भोग की और उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, तुलसी दल रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, प्रेम पूर्वक भगवान से भोग लगाने का निवेदन कीजिए, आहार ग्रहण करने का निवेदन कीजिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आप प्रेम से भोग लगाएंगे, भगवान भोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के भगवान को नमन कीजिए, थाली वहाँ से उठा लीजिए। और इसके बाद अब हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि वह प्रक्रिया है जो पारण वाले दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। यहीं से आपका जो व्रत है वो सफल या विफल होता है। आपको पुण्य प्राप्त होगा या क्षीण होगा वो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने कौन सी गलती की है, कौन सी गलती नहीं की है, कैसे क्षमा याचना करनी है, उसका एक विधान है शास्त्रों में, और उसी को पुष्पांजलि के द्वारा किया जाता है। तो अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, प्रेम पूर्वक हम मंत्र बोलते हैं, आप पीछे निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है प्रभु, आपके श्री चरणों की ये सेवा हमने की है, ये व्रत किया है, पूजन किया है, इसके नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें प्रभु जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, क्योंकि इस व्रत के नियम अनेक हैं, सभी नियमों का हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी जीव हैं।
तो उन जाने अनजाने की गलतियों को हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराइएगा। हमारे घर में सभी को स्वस्थ रखिएगा, आरोग्यता दीजिएगा, धन संपत्ति दीजिएगा, संतान की प्राप्ति दीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जहाँ हमने बोला है इच्छा के बारे में ना, तो जो आपकी इच्छा हो वह बोलिएगा। इसमें क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत है तो हमने सभी इच्छाएं आपकी बोल दी हैं। इनमें से कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी आपको आवश्यकता ना हो, क्योंकि बहुत सी हमारी माताएं बहनें जिनके पास पहले से ही संतान है तो वो नहीं चाहेंगे कि अभी और संतान उनको हो, तो आप उस लाइनों को काट सकते हैं। बाकी चीज़ें आप बोल सकते हैं, जो भी कामना आपकी है उसको। पुष्पांजलि करके भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए 5 बार। जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर घूम के आप प्रदक्षिणा करिए, परिक्रमा करिए भगवान की, दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके साथ ही एकादशी का आपका जो पूजन है यह समाप्त होता है। 2 दिन का ये पूजन होता है जो पूरा हुआ। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना करा सकें तो भोजन संबंधी सामग्री आपको दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। अगर कोई दान राशि आप भेजना चाहते हैं तो हमारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप भेज सकते हैं। अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे या हमारी टीम आपको जानकारी प्रदान करेगी, आप उस माध्यम से भेज दीजिएगा। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारण करना कब है। तो पारण के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं आसन लगा के। अपने हाथ में तुलसी का पत्ता लीजिए, मुंह में रखिए और व्रत का पारण कीजिए। इसके बाद आप सात्विक आहार जो आपके घर में बना है ना, वो ग्रहण कर सकते हैं। पारण की जहाँ तक बात है तो पारण 3 नियमों पर आधारित होता है। एक, व्रत के अगले दिन किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या आप सुबह सुबह पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार एकादशी के बाद द्वादशी सुबह सुबह आई होती है, हरिवासर का समय निकला नहीं होता है और आप पारण कर लेते हैं, तो उससे जो आपका व्रत है ना वो खंडित हो जाता है। क्योंकि हरिवासर का समय द्वादशी के व्रत में ही गिना जाता है, इसमें व्रत ही होना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आपको सदैव बताते हैं कि पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि जो है वो सुबह सुबह आई होती है पारण के दिन, और सुबह 5.5 घंटे का समय निकला नहीं होता। आपने 6-7 बजे 8 बजे पारण कर लिया होता है और वह खंडित होता है। इसलिए आपको सदैव ही चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए और इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए पारण संबंधित। इस बार की यदि आप बात करें तो क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो 10 तारीख को ही आ गई थी, 10 बजे के बाद 10:30 बजे के आसपास, तो हरिवासर का समय निकल चुका है और अब आप सुबह सूर्योदय के साथ ही पारण आरंभ कर सकते हैं। बात करें कि ये जो आपका भद्रा रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा। भद्रा जो थी ना वो 10 तारीख को भद्रा थी। पूजन से संबंधित जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी थी। पारण वाले दिन क्योंकि भद्रा नहीं है तो भद्रा का प्रभाव उस समय नहीं होता है, जिस समय वो नहीं है। आज उसका कोई प्रभाव नहीं है, पारण पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भद्रा में यदि कोई आपको कोई गलती कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना भगवान से कर सकते हैं, जब हमने अभी पुष्पांजलि करी थी, जैसे आप पुष्पांजलि करेंगे उस समय में। तो पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से और 8:21 11 जनवरी 2025 को। ये थी जानकारी पारण संबंधित एकादशी के बारे में। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। भगवान श्री हरि आपकी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। जो माताएं बहनें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हैं उन्हें अवश्य ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।